अस्पताल फारबिसगंज के गेट पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यह बात है पिछले माह 14/9 को ये आपका फारबिसगंज में श्री साईं हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुर्शीद की मौत हुई थी इलाज के क्रम में। और इसके इलाज करने वाले डॉक्टर थे जीएन चौपाल, डीएन चौपाल, दोनों भाई हैं। और सबसे बड़ी और मार्मिक बात तो ये है कि दोनों डॉक्टर जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। किसने ऑपरेशन किया? वो बिचौलिए लोग जो अनुभव विहीन है, जो टेक्नीशियन नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, उसके द्वारा ऑपरेशन हुआ। और उसका नतीजा हुआ कि गलत ऑपरेशन के चलते इस लड़के की मौत हो गई। परिजनों ने उस पर क्लेम किया कि आपने हमारे मरीज़ को बगैर अच्छा इलाज के चलते और उसकी मौत हुई है, इस पर इसका आपको मुआवजा देना होगा। तो बात आगे बढ़ी और फिर मुकदमा दायर हुआ डीएन चौपाल और सीएन चौपाल के विरुद्ध। और प्रशासन ने इस क्रम में घटना सही पाया तो उसके हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, क्योंकि वह हॉस्पिटल नाजायज़ था। उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, न उसका कोई बाज़ाब्ता जो मानक होना चाहिए उसके अनुसार उसमें डॉक्टर्स हैं, न उसके टेक्नीशियन हैं, न उसके कोई कंपाउंडर हैं। वो सब गलत काम पूर्व से ही चलता आ रहा था। लेकिन डॉक्टर का बयान आया था कि कुछ दिन पहले कि हमारे अस्पताल को सील जो किया गया उस मैटर से नहीं सील किया गया, बल्कि हमारे पास कुछ कागजात की कमी थी जिसके लेकर सील कर दिया गया है। लेकिन हमारे पास कागजात जब आ जाते तो हम अस्पताल को पुनः शुरू कर सकते हैं। जब आ जाएगा तब ना आप शुरू करेंगे, लेकिन अभी तो आपके यहाँ घटना हो गई। आपके पास वाजिब कागज़ नहीं था तब तक हॉस्पिटल बंद रखना चाहिए। आपके पास वाजिब ऑथेंटिक पावर नहीं था तब आपने हॉस्पिटल क्यों चला रखा था? फिर ऑपरेशन का अंजाम क्यों दे रहे थे? गलती तो यहाँ हो गई, फिर आप ठीक करेंगे वो अलग बात है। आप ठीक करेंगे तो आप अच्छे लोग कहला जाएंगे। लेकिन आज जो आपने घटना की उसका अंजाम कौन भोगेगा, उसका भागीदारी कौन होगा? इसलिए डॉक्टर चौपाल ने इससे नारुष्ट होकर के परिजनों के ऊपर, हमारे कुछ नेताओं के ऊपर जिन्होंने इस सवाल को खड़ा किया, उस पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया। उतना ही नहीं, वो चूँकि हरिजन में आते हैं तो उन्होंने हरिजन एक्ट लागू कर दिया। आप सोचिए, जो डॉक्टर डॉक्टरी करने आया है वहाँ पर हरिजन एक्ट की क्या आवश्यकता है? वहाँ तो डॉक्टरी के सवाल पर होना चाहिए कि आपने गलत किया है। वहाँ हरिजन कौन किसको जानता है? चौपाल एक ऐसा टाइटल है कि मैंने समझता हूँ कि सारे लोग जानते हों कि ये हरिजन का टाइटल और वो हरिजन है। यह अभी पता भी नहीं हुआ। डॉक्टर को लोग डॉक्टर के नजर से देखता है। डॉक्टर को बैकवर्ड फॉरवर्ड हरिजन ऊपर नीचे कह करके गाला कोरा करके नहीं देखता है। डॉक्टर केवल डॉक्टर होता है। उन्होंने वहाँ गलती की। तो अब आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो ये है कि डॉक्टर चौपाल को जो मुकदमा हुआ है उसमें उसकी गलती है, उसका अरेस्टिंग करो। और ये जो गलत मुकदमा दायर किए हैं परिजनों के ऊपर उसको वापस लो। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जिस लड़के की मौत हुई वो 8 साल का बालक था, वो पढ़ने वाला बालक था। आप समझ सकते हैं कि 8 साल उम्र, एक 9 महीने से पेट में बच्चा पाल करके जो माता उसको जन्म देती है, क्या कष्ट होता है। और फिर 8 साल उम्र तक वह गया, कितनी उसकी लागत लगी होगी। और उस बच्चे को अपनी गलती से उसने मार दिया, उसका मुआवजा भी देना पड़ेगा। वो मुआवजा चौपाल को देना पड़ेगा। और प्रशासन से हमारा डिमांड है कि उसको मुआवजा दो, तब हम उसको। आपके धरना प्रदर्शन से लग रहा है कि असर पड़ेगा? कुछ निश्चित असर पड़ेगा। यदि असर नहीं, मुल्क का मालिक जनता होती है। धरना प्रदर्शन हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। और यह धरना प्रदर्शन एक दिन के लिए, आज के लिए नहीं है, अविरल चलेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। ये कह के हम लोग बैठे हैं आज। और यह बात केवल फारबिसगंज, कटिहार और कमिश्नरी का नहीं रह जाएगा, ये राज्य स्तरीय घटना होगी। क्योंकि एक मुर्शिद नहीं, हजारों लाखों मुर्शिद के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। पूरे देश में यह समस्या जुटी हुई है। अररिया उसमें सबसे आगे है। यहाँ गलत लोग का ज़्यादा प्रभाव है। गलत लोग गलत काम करने के लिए अररिया को जगह चुनते हैं। डॉक्टर चौपाल कहीं नौकरी करता है, जैसा कि साथियों ने बताया, सासाराम में नौकरी करता है। वहाँ नौकरी करके यहाँ हॉस्पिटल चलाता हो, ये कहाँ का जायज़ है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? कौन सा एक्ट है ये? हम यहाँ के प्रशासन से भी जानना चाहते हैं। उसका खंगाल करो, वो कहाँ राज्य में, क्या इस राज्य में कहाँ वो पोस्टिंग है और कहाँ चला रहा है। और अपने नाम से उसने खुद FIR में एक्सेप्ट किया है कि हम इसका प्रबंधक हैं।